औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। यूँ तो जो है इस्लामी तारीख़ रमज़ान में के महीने में इसमें जो जो वाक़यात हुए भरी पड़ी है। अभी फ़तह मक्का के जो था मैं वो वीडियो नहीं बना सकी थी। फ़तह मक्का भी रमज़ान की हुआ 16 रमज़ान को। फिर 17 रमज़ान को हज़रत आयशा का वाक़या पेश आता है कि हज़रत आयशा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनको उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी वफ़ात का दिन। तो उस मुनासबत से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा हमारे मुसलमान को क्यों नहीं पता, बच्चे बच्चे को पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे कि मैं उनकी ये वीडियो बनाऊं। प्लीज़ अगर आपको दिलचस्पी है कि जानना इस्लाम के बारे में तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो हज़रत आयशा थी, आपका नाम और नस्ब जो था वो आयशा सिद्दीक़ा और हुमैरा लक़ब था, और उम्मे अब्दुल्ला कुनियत थी। अब्दुल्ला जो थे ये इनके बहन के बेटे थे, और क्योंकि इनके पास कोई औलाद नहीं थी तो इसलिए उनको उम्मे अब्दुल्ला कहा जाता है, उनके बहन के बेटे की निस्बत से। माँ का नाम ज़ैनब था और उम्मे रुमान कुनियत थी, और कबीला गनम बिन मालिक से थी। हज़रत आयशा जो थी ये बहसत के 12 साल बाद शवाल के महीने में पैदा हुई। सिद्दीक़ अकबर का शाह वो बुर्ज सादत था जहाँ खुर्शीद इस्लाम की शुआएं सबसे पहले नमूदार हुई। इस बिना पर हज़रत आयशा इस्लाम की इन बरगज़ीदा शख्सियतों में जिनके कानों में कभी कुफ्र व शिर्क की आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि बाप जो थे जब वो पैदा हुई हैं तो उन्होंने सिर्फ इस्लाम को देखा है। अच्छा, इसके बाद है कि खुद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब से मैंने अपने वालिदैन को पहचाना मैंने उन्हें मुसलमान पाया। हज़रत आयशा को वाइल की बीवी ने दूध पिलाया। वाइल की कुनियत अबुल फ़केसस थी। वाइल के भाई अफला हज़रत आयशा के रज़ाई चचा कभी कभी इनसे मिलने आया करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से वो उनके सामने आती थी। अब क्या हुआ कि तमाम अज़वाज मोहतरात में हज़रत आयशा को ये फजीलत हासिल है, शर्फ हासिल है कि वो कुंवारी बीवी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो जुबैर बिन मुअत्तम के साहबजादे से मंसूब हुई थी। उनके मतलब बचपन में उस ज़माने में रख दिए जाते थे कि यहाँ पे शादी करेंगे यहाँ पे। लेकिन जब हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद खौला बिनते हकीम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर उम्मे रुमान से कहा, और उन्होंने हज़रत अबू बकर से जिक्र किया, तो चूँकि ये एक किस्म की वादा खिलाफ़ी थी, बोले कि जुबैर बिन मुअत्तम से वादा कर चुका हूँ। लेकिन मुअत्तम ने खुद इस बिना पर इनकार कर दिया कि अगर हज़रत आयशा जो है वो उनके घर गई तो घर में इस्लाम का कदम आ जाएगा। बहरहाल हज़रत अबू बकर ने खौला के ज़रिए से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया, और 500 दिरहम जो थी वो हक महर दिया गया। ये सन 10 नबवी का वाक़या है। इस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी। ये निकाह इस्लाम की सादगी की हकीकी तस्वीर था। अतिया इसका वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि हज़रत आयशा लड़कियों के साथ खेल रही थीं, उनकी अन्ना आई और उनको ले गई। हज़रत अबू बकर ने आकर निकाह पढ़ा दिया। हज़रत आयशा खुद कहती हैं कि जब मेरा निकाह हुआ तो मुझको कुछ खबर तक न हुई। जब मेरी वालदा ने बाहर निकलने में रोक टोक शुरू की तब मैं समझी कि मेरा निकाह हो गया है। इसके बाद मेरी वालदा ने मुझे समझा भी दिया कि तुम्हारी अब निकाह हो गया। निकाह के बाद मक्का में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम 3 साल तक रहा, यानी ये मक्की दौर का वाक़या है। सन 13 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे और उनके अहल याल को दुश्मनों के निगाह में छोड़ आए थे। जब मदीना में इत्मीनान हुआ तो हज़रत अबू बकर ने अब्दुल्ला बिन अरबकत को भेजा कि
अबू रुमान अस्मा और आयशा को ले आए। मदीना में आकर हजरत आयशा सख्त बीमारी में मुब्तला हुई कि शिद्दत इस कदर थी मर्ज की कि सर के सारे बाल जड़ गए थे। ये सही बुखारी की हदीस है। सेहत हुई तो उम्मे रुमान को रस्म रूसी अदा करने का ख्याल आया। इस वक्त हजरत आयशा की उम्र 9 साल की थी। सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी कि इमाम रुमान ने आवाज़ दी। उनको इस वाक़या की खबर तक न थी। माँ के पास आई, उन्होंने मुंह धोया और बाल दुरुस्त किए, घर में ले गईं। अंसार की औरतें इंतज़ार में थीं। ये घर में दाखिल हुई तो सब ने मुबारकबाद दी। थोड़ी देर के बाद खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ये भी सही बुखारी में है कि ये निकाह जो हुआ था शवाल में हुआ था, और उस वक्त में लोग शवाल में शादी नहीं करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा के साथ निकाह भी शवाल में हुआ और शवाल ही में रुखसती भी की गई, क्योंकि ये अरब की बेहुदा रस्में रिवाज थे, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया गया। दूसरा ये था कि अरब में मुंह बोले भाई की लड़की से शादी नहीं करते थे। इसी बिना पर जब खौला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा जाहिर किया तो उन्होंने हैरत से कहा, क्या ये जायज़ है? आयशा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हैं। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत अखाफिल इस्लाम, तुमको सिर्फ मजहबी भाई हो, मतलब सगे भाई नहीं हो। अहले अरब जो थे इनमें बहुत सारी जाहिलाना रस्में थीं जिनका फिर खात्मा हुआ। गज़वात में सिर्फ गज़वा उहद में हज़रत आयशा की शिरकत का पता चलता है। सही बुखारी में हिजरत अनस से मनकूल है कि मैंने आयशा और उम्मे सलीम को देखा कि मश्क भर भर कर लाती थीं और ज़ख्मियों को पानी पिलाती थीं। ये बुखारी सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 581 पे। गज़वा बनी मुतलक में के सन 5 हिजरी का वाक़या है। हज़रत आयशा आपके साथ थीं। वापसी में इनका हार कहीं गिर गया। ये जो वाक़या आ रहा है ये कुरान करीम में ये पूरी एक सूरह वाक़या अफ़क के नाम से है। इनका कहीं हार गिर गया, पूरे काफिले को उतरना पड़ा। नमाज का वक्त आया तो पानी न मिला। तमाम सहाबा परेशान थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। इस इजाज़त से तमाम लोग खुश हुए। सैयद बिन हफीर ने कहा कि ए अली अबू बकर, तुम लोगों के लिए सरमाया बरकत हो। इसी लड़ाई में वाक़या अफ़क पेश आया, वही वाक़या अफ़क जो आपका हार गिरने का वाक़या था और जिस पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे मुनाफ़िकीन ने तोहमत लगाई थी। हदीस और सीरत की किताबों में इस वाक़या को निहायत तफसील के साथ नकल किया गया है, लेकिन जिस वाक़या की निस्बत कुरान मजीद में मज़कूर है उसके सुनने के साथ लोगों ने को इसमें और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब कुरान में आते थे 2-2 महीने घर में आग नहीं जलती थी, आए दिन फाके होते रहते थे। अज़वाज मुतहरात को शर्फ सोबत की बरकत से तमाम अंबिया जिस्म से मुमताज़ हो गई थीं। ताहम बशरियत बिल्कुल मदूम नहीं हो सकती थी। खुसूसन वो देखती थीं कि फतूहात इस्लाम का दायरा बढ़ता जाता है और गनीमत का सरमाया इस कदर पहुँच गया है कि इसका अदना हिस्सा भी उनकी राहत और आराम के लिए काफ़ी हो सकता है। इन वाक़यात का इक्तज़ा था कि इनके सब्र कनात का जाम लबरेज हो जाता। एक मरतबा हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। देखा कि बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इधर उधर बीवियां बैठी हैं और तस्री नफ़का का तकाजा है। दोनों अपनी साहबजादियों की तनबीह पर आमादा हो गए, लेकिन उन्होंने अर्ज़ की कि हम आइंदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ायद मुसारफ की तकलीफ ना देंगे, क्योंकि ये तकाजा बशरी तकाजा था कि जो उम्मत जो कौम की माएँ हैं, जो उम्मत की माएँ हैं, वो कह रही थी अपने नान नफ़का के लिए बात कर रही थी। इस पर क्या हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून खातर में ना चीज़ इस कदर खलल अंदाज हुई कि आपने अहद फरमा लिया कि 1 महीना तक अज़वाज मुतहरात से ना मिलेंगे, क्योंकि वो आपस में तकाजा कर रही थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्फाक ये कि इसी ज़माने में आप घोड़े से गिर पड़े और जिस्म मुबारक पर ज़ख्म आया।
آپ نے بالا خانے میں تنہا نشینی اختیار کی۔ واقعات کے قرینہ سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ آپ نے تمام ازدواج کو طلاق دے دیا۔ سوری، میں لفظ پہ اٹک گئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر اللہ اکبر پکار اٹھے۔ جب علا کی مدت یعنی 1 مہینہ گزر چکا تو آپ بالا خانہ سے اتر آئے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ ایک ایک دن گنتی تھی۔ بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینہ کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت تخبیر نازل ہوئی۔ اس آیت کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازدواج مطہرات کو مطلع فرما دیں۔ یہ آیت ہے تخیر، اچھا، کہ 2 چیزیں تمہارے ساتھ ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو رخصتی جوڑے دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو خدا نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ ان تمام معاملات میں پیش تھیں، آپ نے ان کو ارشاد الہی سے مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ کر خدا اور اس کے رسول کو لیتی ہوں۔ تمام ازدواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ یہ بھی واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 793 میں۔ ربیع الاول سن 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ 13 دن بیمار رہے ہیں، جن میں 8 دن حضرت عائشہ کے حجرہ میں اقامت فرمائی۔ خلق امیم کی بنا پر ازدواج مطہرات سے صاف طور پر اجازت نہیں طلب کی، بلکہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر آؤں گا، یعنی کل میرا قیام کس کے دن ہوگا، کس کے گھر ہوگا۔ حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمانے کا ارادہ تھا۔ ازدواج مطہرات نے مرضی اقدس سمجھ کر عرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ ضعف اس قدر ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں بازو تھام کر بمشکل حضرت عائشہ کے حجرہ میں لائے۔ وفات سے 5 روز پہلے جمعرات کو آپ کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ جس دن وفات ہوئی بظاہر طبیعت کو سکون تھا، لیکن دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ پر غشی طاری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات یعنی دنیا کو ترجیح دیں۔ اس حالت میں اکثر آپ کی زبان سے یہ الفاظ عطا ہوتے رہے، مال الذین انعم اللہ علیہم، اور کبھی یہ فرماتے اللہم فی رفیق الاعلی۔ وہ سمجھ گئیں کہ آپ صرف رفاقت الہی مطلوب ہے۔ وفات سے ذرا پہلے حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبد الرحمن خدمت اقدس میں آئے۔ آپ حضرت عائشہ کے سینہ پر سر ٹیک کر لیٹے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ حضرت عائشہ فخریہ یہ کہا کرتی تھیں کہ تمام بیویوں میں صرف مجھے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخر وقت میں میرا جھوٹا آپ کے منہ میں گیا۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ آپ کو سنبھالے بیٹھی تھیں کہ دفتن بدن کا بوجھ معلوم ہوا۔ دیکھا تو آنکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئی تھیں اور روح پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم اقدس میں پرواز کر گئی تھی۔ حضرت عائشہ نے سر اقدس تکیہ پر آپ کا سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ حضرت عائشہ کے باب مناقب کا سب سے زریں باب یہ ہے کہ ان کے حجرہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا اور لاش مبارک کو اسی حجرہ کے گوشہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ چونکہ ازدواج مطہرات کے لیے خدا نے دوسری شادی ممنوع قرار دی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ نے 48 سال بیوگی کی حالت میں بسر کیے۔ اس زمانے میں ان کی زندگی کا مقصد واحد قرآن و حدیث کی تعلیم تھا، جس کا وہ کیا کرتی تھیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
2 बरस बाद सन 13 हिजरी में अब आपके बाप हज़रत अबू बकर भी इंतकाल फरमा गए और हज़रत आयशा के लिए ये शाया शफ़क़त भी बाकी ना रहा। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर खलीफा हुए। उन्होंने जिस कदर हज़रत आयशा की दिलजोई की वो खुद इस तरह बयान फरमाती हैं, इब्न ख़त्ताब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझ पर बड़े बड़े एहसानात किए। हज़रत उमर ने तमाम अज़दवाजी मतरात के लिए 10-10 हज़ार सालाना वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया, लेकिन हज़रत आयशा के लिए वजीफ़ा 12,000 था, जिसकी वजह ये थी कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थी। हज़रत उस्मान के वाक़या शहादत में हज़रत आयशा मक्का में मुकीम थी। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना जाकर उनको वाक़यात से आगाह किया तो दावत इस्लाह के लिए बसरा गईं और वहाँ हज़रत अली से जंग पेश आई, जो कि जंग जमल के नाम से मशहूर है। चूँकि जमल ऊँट को कहते हैं और हज़रत आयशा उस वक्त ऊँट पे सवार थीं और इसने इस मार्का में बड़ी अहमियत हासिल की थी, इसलिए ये जंग भी इसी की निस्बत से मशहूर हो गई। ये जंग अगरचे बिल्कुल इत्तफाकी तौर पर पेश आई थी, ताहम हज़रत आयशा को हमेशा इसका अफसोस रहा। बुखारी में है कि रिवायत लिखा हुआ कि वफ़ात के वक्त उन्होंने वसीयत की कि मुझे रोज़ा नबवी में आपके साथ दफन न करना, बल्कि बकी में अज़दवाज के साथ दफन करना, क्योंकि मैंने आपके बाद एक जुर्म किया है। मतलब यही कि जो इब्न साद में है कि जब वो आयत पढ़ती थी वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ए पैगंबर की बीवियों अपने घरों में वक़ार के साथ बैठो, तो इस कदर रोती थी कि आंचल तर हो जाता था। हज़रत अली के बाद हज़रत आयशा 18 बरस और जिंदा रहीं और ये तमाम ज़माना सुकून और खामोशी में गुजारा। अमीर माविया का ये आखिरी ज़माना खिलाफत था कि रमज़ान 17 रमज़ान को सन 58 हिजरी में हज़रत आयशा ने रहलत फरमाई। इस वक्त उनकी उम्र 66 बरस थी और वसीयत के मुताबिक जन्नत अल बकी में रात के वक्त मदफून हुई। और इसमें यह भी है कि इस वक्त अबू हुरैरा मरवान बिन हकम की तरफ से मदीना के हाकम थे, इसलिए उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत आयशा के कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी कैसे चलेगी कुनियत कि मेरे तो औलाद ही नहीं है। तो हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने बहन के बेटे अब्दुल्ला को अपना बेटा बना लो, उन्हीं के नाम पे कुनियत रखी। लेकिन ये हज़रत आयशा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला उनके भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के तलक से थी, जिनको उन्होंने मतबनी बनाया था। हज़रत आयशा खुश रो और साब जमाल थीं, बहुत खूबसूरत थीं, सुर्ख व सफ़ेद रंग था। इल्मी हैसियत हज़रत आयशा को न सिर्फ औरतों पर बरतरी हासिल थी, बल्कि दूसरी उम्महातुल मोमिनीन पर न सिर्फ खास साबियों पर बल्कि तमाम सहाबा पर चंद सहाबा पर फ़क़ीहत हासिल थी, बल्कि बास्तस्नाए चंद तमाम सहाबा पर भी फ़क़ीहत हासिल थी। जामे तिर्मिज़ी में हज़रत अबू मूसा अशरी से रवायत है, हमको कभी कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आती जिसको हमने आयशा से पूछा हो और उनके पास इससे मुतल्लक कुछ मालूमात ना मिले हों। हज़रत आयशा तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा आलमा थीं। बड़े बड़े अकाबर साहबा इनसे पूछा करते थे। अरवा बिन ज़ुबैर का कौल है कि कुरान, फ़राइज़, हलाल व हराम, फ़िक़्ह, शायरी, तिब, अरब की तारीख़ और नसब का आलम आयशा से बढ़कर किसी को हासिल नहीं था। इमाम ज़ाहरी की एक शहादत है कि अगर तमाम मर्दों का और उम्महातुल मोमिनीन का इल्म और एक जगह जमा हो जाए तो हज़रत आयशा का इल्म वसीतर होगा, यानी कि उन सबसे ज़्यादा होगा। हज़रत आयशा का शुमार मुजतहदीन साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में है और इस हैसियत से वो कसे कदर बुलंद है कि बेतकल्लफ उनका नाम हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ लिया जा सकता है। वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना में फतवे देती थीं और अकाबर साहबा
رضی اللہ عنہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے ہیں ان کو علامہ سیوطی نے ایک اس میں لکھا ہے.